गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम से आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई मैनेजमेंट के क्या क्या महत्व हैं, मैनेजमेंट की क्या क्या ज़रूरतें हमें को पड़ती हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रोफेशन कैसे है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन बाय लाइन हम लोग पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाई चांस, मतलब बाई चांस वो अपना गोल अचीव नहीं करते हैं, बट द डेलिब्रेट प्रोसेस, एक पूरी की पूरी प्रोसेस बैकएंड में लगी हुई होती है, उसके द्वारा ही उनको क्या होता है, वो लोग अपने एक्शंस, अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर पाते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल, मैनेजमेंट क्या है, एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, किसके, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है बच्चों, एसेंशियल है। बिग और स्मॉल, बड़ी या छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग क्या होता है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एनपीओ जो आपके क्लास 12th में चैप्टर है, अभी तो इस साल तो डिलीट हो गया है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपके साईं बाबा ट्रस्ट हो गया, बालाजी ट्रस्ट हो गया, तो ये लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, ये लोग नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डोमिनोज पिज्ज़ा सर्विस आपको देता है, मैन्युफैक्चरिंग टाटा स्टील मैन्युफैक्चर करता है स्टील को है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाएँ टुवर्ड द ग्रुप ऑब्जेक्टिव, मतलब ग्रुप ऑब्जेक्टिव की तरफ मैं अपने जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना बढ़िया तरीके से अपना योगदान अपना दे पाएँ। मैनेजमेंट टेक डिसीजन एज हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा ये मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। ठीक है, कि भाई किसको हमको प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट देना है, किसको सेल्स वाला डिपार्टमेंट देना है, वो चीज़। व्हेन दे डू इट, कब उनको काम करना होगा, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज दे विल यूज़, उन लोगों को कौन कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो सारा का सारा काम करना होगा। द बेसिक जॉब ऑफ द मैनेजर इज़ द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि चीज़ों का सही से इस्तेमाल हो और सही कॉस्ट पे हो, मतलब ऑन टाइम रहे और विद इन द कॉस्ट रहे। ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज हमारे होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि जो फंड्स जो हम लोग रेज हम लोग मार्केट से करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब जो हमारा जो वर्कर, लेबर लोग जो काम करते हैं वो लोग। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारे मैनेजर लोग काम करते हैं वो चीज़। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट बी, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये, बट द सम कॉमन इज मैनेजमेंट, उसमें सब में कॉमन क्या होता है, मैनेजमेंट और मैनेजर कॉमन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, तो वो सबके सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, अपने मतलब ऑन टाइम मतलब रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, एक टाइम के बाद एक पीरियड लगता है, पहला पीरियड इंग्लिश का लगेगा, फिर अकाउंट का लगेगा, फिर वगैरह वगैरह टाइप से एक मतलब सिंक्रोनाइज एक प्रोसेस में काम चलता है। तो जब प्रोसेस में जब काम जब चलता है
तो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से होती हैं, इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये दो वर्ड ये जो हैं इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस पे 1 या 2 नंबर का आपसे पूछा ही जाता है, कभी ना कभी हर बार में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि इंटर रिलेटेड फंक्शंस की क्या है, एक सीरीज है, दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर, जो कि सारे के सारे मैनेजर क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर हैव टू प्लान देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, मैनेजर को क्या प्लान करना है, अपने फर्म का ऑब्जेक्टिव प्लान करना है। टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिसोर्सेज को किस तरीके से इकट्ठा करें जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट द एम्प्लॉय, मतलब हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट का मतलब क्या होता है, लगाना, एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाना, कौन कौन से योग्य एम्प्लॉय हैं इनको काम पे जिनको लगाना है। टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय मतलब प्रॉपर एम्प्लॉय, मतलब राइट पर्सन एट द राइट जॉब। हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव, हु कैन इम्प्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव, कौन कौन इन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा। बाय गिविंग द डायरेक्शन, द कम्युनिकेशन एंड द मोटिवेटिंग दीज एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली, जैसे कम्युनिकेट हम सही से करेंगे, कोई इनके बीच में केओस नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, तो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, सीधी बात है। एंड ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली मतलब इफिशिएंटली तरीके से काम करेंगे एंड इफेक्टिवली, ठीक है, efficiently. Ultimately, the checking whether everything is going as per plan or not, भैया प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, वो सारी के सारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेविएशन। डेविएशन शब्द आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि भाई प्लान्ड परफॉर्मेंस तो थी हमारी 100 यूनिट्स बनाने की, लेकिन अब बना पा रहे हैं 80 यूनिट्स, तो ये क्या है, तो जो बीच में जो डिफरेंस जो आता है उसको डेविएशन उसको कहते हैं, ओके। तो हाँ, सारी की सारी चीज़ें एज पर प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। हाउएवर द टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर इन द डिफरेंट फंक्शन इज़ डिफरेंट, भाई डिफरेंट जॉब्स को करने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है, ठीक है। मैनेजर एट द टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द लोअर लेवल वाले मैनेजर्स को खाली चेक करना होता है वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब भैया गुड मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी कि जो कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। शिव नादर ऑफ HCL, ये किसके हैं, HCL के हैं। एंड परफॉर्म दीज फंक्शंस इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, सो दैट द नोसीडी वाला ऑफ द बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स को तो भाई आप सभी लोग जानते हैं, आप जो माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट को ऊपर लेके गए हैं। इंदिरा नोई जो हैं हमारी पेप्सिको की CEO हैं, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जो कि भाई आपके स्कूल के, आप जिस स्कूल से देख रहे हो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स, वो भी एक गुड मैनेजर्स तो हैं, तभी तो आपका सारा का सारा स्कूल का कार्यक्रम सही से चलता है, सारे के सारे टीचर्स ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम चीज़ें सही से चलती हैं, ओके। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है पहला हम लोगों का 1.1 मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, अल्टीमेटली वह मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल, यानी कि अपने जो चीज़ें जो हैं वो किसी और से पूरी करवाना विद इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। भाई एक बात बताओ, मैनेजर खुद तो काम करता नहीं, दूसरों से करवाता है, तो यहाँ पे जब दूसरों से काम करवाता है तो यहाँ से चीज़ें जो है सही से यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट द 3 टर्म्स, यहाँ पे बेटा 3 टर्म्स यहाँ पे आती हैं। पहला आता है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, इन तीनों का मतलब हम अभी आपको आगे समझाते हैं। द प्रोसेस रिफर टू द सीरीज और सीक्वेंस, इसको अंडरलाइन करिएगा अपनी बुक्स में। प्रोसेस क्या है, एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस है इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, बिकॉज इट परफॉर्म द सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है टू गेट द थिंग्स डन, काम को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ एक्शन है जिससे कि हमारा काम हमारा पूरा होता है। These functions are planning,
ये फंक्शंस क्या है बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे जो है 5 फंक्शंस हैं जो कि हर मैनेजर अपने अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करता है। दीज फंक्शंस आर डिटेल्ड इन एज पर द चैप्टर ऑफ द बुक। ये हम लोग आगे के बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, यानी कि ये किससे संदर्भ, ये किससे मतलब है कि भाई आप राइट टास्क करें। कंप्लीटिंग द एक्टिविटी एंड अचीविंग द गोल, अपनी एक्टिविटी को समय पर पूरा करें। इन अदर वर्ड, इट इज़ कंसर्न दैट विद द एंड रिजल्ट, यानी कि एंड रिजल्ट हमारा क्या है, उससे जो अपना जो है वास्ता रखता है। बीइंग द इफेक्टिव, द डूइंग द वर्क विद मीन्स द फिनिशिंग एंड द गिविंग टास्क, यानी कि अपने टास्क को सही से परफॉर्म करना। अचीविंग द गोल ऑन टाइम, ये बेटा इसकी मेन चीज़ है। अचीविंग द गोल ऑन टाइम मतलब ऑन टाइम जब गोल जब पूरा जब होगा तो हम क्या कहेंगे? इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव है, ठीक है। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भैया? इफिशिएंसी इज द टास्क एट द राइट वे। यहाँ पे क्या था? राइट टास्क था, यहाँ पे राइट वे है, मतलब सही टास्क करो, इफेक्टिवनेस हो जाएगा, और सही तरीके से करो तो क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी हो जाएगा विद द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम लागत, कम से कम कॉस्ट में काम करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना। इफिशिएंसी इन्वॉल्व द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इफिशिएंसी क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मदद करता है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग द लेस रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये चीज़ यहाँ पे सीखी जाती है। दिस इट इंसिस्ट यूजिंग लेस इनपुट एज पर द एज, मतलब कौन कौन सी इनपुट? मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन, गेटिंग आउटपुट मोर, मतलब इनका कम से कम इस्तेमाल करें लेकिन आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे एग्जाम्पल हम छोटा सा आपका इसका देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में हम लोग लेबर से ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन तब वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती थी। वहीं पे हम जब यहाँ पे अभी मॉडर्न ज़माने में हम जब मशीनों से जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट क्या होती है? कम आती है और ऑन टाइम वर्क पूरा होता है। मैनेजमेंट, तो ये एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल रहा, ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना। बिकॉज रिडक्शन इन द कॉस्ट लीड टू द हायर प्रॉफिट। अब भाई छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप जिस फ़ोन में आप देख रहे हैं, इस फ़ोन की कॉस्ट 10,000 रुपये मान के चलते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है, यानी कि इसको बनाने में जो इसकी लागत आती है वो हम मान के चल रहे हैं 7,000 रुपये की लागत आती है, यानी कि 7,000 की इसकी कॉस्ट इसकी आती है। तो 7,000 की जब इसकी कॉस्ट जब इसकी आएगी, तो जब आप बेचने जब आप जाओगे तो आप कुछ प्रॉफिट मार्जिन्स भी आप जो आपको दुकानदार को देने पड़ते हैं, मान के चलते 1,000 रुपये आपको दुकानदार को 8,000 में आप देते हो, 8,000 में आप देते हो, तो 2,000 जो क्या रहेगा आपका प्रॉफिट आपका रहेगा। अब वही हम मान के चलते हैं आपके फ़ोन की कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000 हो जाए या 6,000 हो जाए, तो फिर वही 1,000 का प्रॉफिट उधर नहीं बढ़ जाएगा आपका। तो यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं बार बार कि भाई कॉस्ट लीड टू द हायर प्रॉफिट, मतलब रिडक्शन जब कॉस्ट में जब होती है तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हायर हमारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके बेसिक जो डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं, डिफरेंसेस आप जो अपने आप से स्क्रीन पे पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया वही आपके डिफरेंसेस के रूप में दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इसका कंक्लूजन अब मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा ये देखिए, ये आपको डायग्राम आपको बनाया गया है। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव भी होना होता है और इफ़िशिएंट भी होना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव भी होना होता है, इफ़िशिएंट भी होना होता है, मतलब ऑन टाइम भी काम कंप्लीट करके देना है और इफ़िशिएंटली तरीके से भी देना है, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी आर द इक्वल इम्पॉर्टेंट इन बीइंग इफेक्टिव मीन्स दैट द कंप्लीटिंग द टास्क बट नॉट इनफ, मतलब टास्क को भैया कंप्लीट कर देना ये इनफ नहीं है।
बट जस्ट टू कंप्लीट द टास्क एंड मस्ट डन इन अ करेक्ट वे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज हमारे जो है ख़त्म, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, उन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करना होता है। इफेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। विद वन विदाउट द अदर हैव द नो यूज़। अब भाई आप इफेक्टिव तो हो, ठीक है, आप इफिशिएंट नहीं हो, आप ऑन टाइम काम आप करके नहीं दे रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, या आप ऑन टाइम काम करके दे रहे हो लेकिन सही से काम करके नहीं दे रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए भैया। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी टुगेदर लीड टू द हायर प्रॉफिट। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्रॉफिट होंगे, हायर प्रॉफिट होगी तो सुख समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी आएगी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फेलियर, अगर इसका फेलियर अगर इसका होता तो वाइसा वर्सा ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड द इनइफेक्टिवनेस। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं, जैसे हम आपको फ्रेडरिक विल्सन टेलर की हम आपको पढ़ाते हैं डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन है, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ काम करते हैं विद रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर स्टार्टेड एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इन सब चीज़ों का क्या है? एक कोऑर्डिनेशन रूप है। ओके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोसेस में क्या आया? प्रोसेस में हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आया। इफेक्टिवनेस में क्या आया कि बाय being the effective or doing the work in an effective means that the finishing the given task in achieving the goal। मतलब अपना गोल जो है ऑन टाइम पूरा करना। एफिशिएंसी में कि भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग करते हैं कि भाई ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रही है। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके कीवर्ड्स जो दे रखे हैं, कीवर्ड्स को आप लोग नोट डाउन करके इसका अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए हम लोग उस पर नज़र एक दौड़ाते हैं। पहला देखिए, फिगर जो आपको दे रखा है, ये फिगर क्या दिखाता है? एक गोल को दिखाता है, एक एम को दिखाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड भी है। मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट फोकस एक गोल पे करता है, ये नहीं कि चारों दिशाओं में फोकसिंग कर रहा है। मैनेजमेंट एक टूवर्ड्स द एम काम करता है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज, मैनेजमेंट हमेशा एम्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने में मैनेजमेंट ज़्यादा रुचि दिखाता है। द फंक्शंस, रुचि का मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाता है। द फंक्शन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर लीड टू द अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये फंक्शन क्या करता है? अचीव करता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना उस तरीके से वर्क करे। द मैनेजमेंट यूनिट्स एंड द एफर्ट डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अपने एफर्ट्स को काम में लेकर है टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल, जैसे कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है। मैनेजमेंट फंक्शन इज इक्वल टू एम टुवर्ड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का बच्चे जो गोल जो है उसकी तरफ काम करेगा। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? हम 3 शब्द बोलेंगे, आपको सबको समझ में आपको आ जाएगा। यत्र, तत्र, सर्वत्र। यानी कि मतलब क्या हुआ? यहाँ, वहाँ और हर जगह। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह है। जैसे कि अब भाई देख लीजिए आस पड़ोस में आप लोग, अब जैसे आप अपने फ़ोन को ही देखिए, को कहीं नहीं देखना, अपने फ़ोन में ही देखिए। अब आप हर चीज़ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही तो चल रही है। कौन सा ऐप किस टाइम पे कितना स्लीप करना है, कितना उसको बैटरी उसको देनी है, कितना पावर कंजम्पशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब अलार्म बजना है, तो ये सब चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। तो आपका फ़ोन इज़ अ गुड मैनेजर कह सकते हैं हम लोग। आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स किस तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। आप खुद में आप मैनेजर हैं। आप अपने स्टडीज़ को आप मैनेज आप करते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं।
फिर आप कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, समझेंगे। तो ये भी क्या एक मैनेजमेंट का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। छोटे तौर पर अगर हम बात करें तो आपके घर में आपकी माता श्री वो कैसे मैनेज करती हैं, जैसे कि घर में कौन सा सामान लाना है, क्या डेयरी से लाना है, कौन सा मतलब कौन सी चीज़ें कुक करनी है हमको, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। अब हम इसको पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ये इंडिविजुअल की लाइफ में भी होता है, ठीक है। इन ऑल द डिपार्टमेंट दैट ऑल द लेवल, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ज़्यादा फोकस करा गया है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता ही होता है। द मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो चाहे सर्विस वाली हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, ये मैं आपको समझा चुके हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज इन द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। व्हाट द मैनेजर डू इन इंडिया, चाहे भैया वो इंडियन मैनेजर हो, यूएसए का मैनेजर हो, जर्मनी वाला हो, जापान वाला हो, सबके सब एक ही जॉब करते हैं। दे मे बी क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उनका एम है, ऑब्जेक्टिव है, क्रक्स है, वो एक ही रहेगा। ओके। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके काम करता है, जैसे कि इंद्र के 7 घोड़े, ठीक है। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट का मतलब कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बट इट इंक्लूड्स द 3 मेन ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म द सेम टास्क, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा जाता है कि भाई सेम टास्क और गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द गोल और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई टास्क को ऑन टाइम पूरा कर सकें। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क इज अकम्प्लिश इन द स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, हॉस्पिटल टू ट्रीट द पेशेंट, इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द सम प्रोडक्ट। मतलब भाई कैसे कैसे मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों को, हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि भाई वर्क जो है सही तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क में सीखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जैसे जो हमारे जो वर्कर्स जो होते हैं वो लोग, द पीपल रिफर टू द ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमंस जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, अपना रोल अपना अदा करते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट द टास्क एकम्प्लिश्ड, अपना टास्क पूरा करवाते हैं थ्रू द पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस एंड द वीकनेस इन एलिमेंट, मतलब उनकी वीकनेसेस करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ पे उनको और बढ़ावा देते हैं। मैनेजमेंट पीपल, मैनेजिंग पीपल हैज़ अ 2 डायमेंशंस, इसके दो डायमेंशंस होते हैं, मतलब 2 पहलू उसके होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड्स, उनकी इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो जैसे उसको थोड़ा सा कैंटीन में उसको कुछ अदर प्रोडक्ट्स उसको चाहिए तो उसको मुहैया कराना। फॉर एग्जांपल, उसकी वर्क प्लेस पे उसको ठंडा करवाना, उसको बैठने की सुविधाएं देना, जो छोटी छोटी बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करना, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, जैसे कोई ग्रुप ऑफ द पीपल है, फॉर एग्जांपल वुमेंस हैं, वुमेंस के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि वुमेंस को ज़रूरत होती है तो उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू मेन। तो ग्रुप ऑफ द पीपल यहाँ पे आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस रिफर टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो, एज सच द बाइंग इनपुट्स कन्वर्टिंग देम इनटू द सेमी फिनिश गुड, मतलब जो कि इनपुट्स जो रॉ मटेरियल जो हम लोग लगाते हैं वो सेमी फिनिश गुड्स में यहाँ पे
कन्वर्ट करना इनटू द फिनिश गुड, सेमी फिनिश को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल कि भाई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोग एक चला रहे हैं, जो आप शर्ट जो आप पहने हुए हो, जो क्लोथिंग जो आप पहने हुए हो, उनको बनाने में एक पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो वो प्रोसेस जो है, प्रोसेस को किस तरीके से करना कि भाई सबसे पहले कपड़ा खरीदना, फिर कपड़े को स्टिचिंग करवाना, स्टिचिंग के बाद प्रेस करवाना, फिर उसके बाद जो है आपका प्रोसेस में इस्तेमाल, मतलब उसमें पैकिंग करना, बटन लगाना, वो सारा का सारा काम, फिर उसके लिए फिनिश गुड्स तब वो बन जाएगा, तब जाके उसको डिलीवर उसको करना। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को दोनों को ये जोड़ देता है। ये दोनों का जोड़ जो है ये है। ओके, क्लियर है? ओके बेटा, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, किस तरीके से करेगा। आइए पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर क्या आता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में डायरेक्टिंग और स्टाफिंग आता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज, ये 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब अगला जो है हम लोगों का है मैनेजमेंट इज एन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज एन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग फंक्शंस, कभी भी ख़त्म ना होने वाला फंक्शन है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं एक दिन मैनेजमेंट कर लिया फिर अगले 4 दिन सो रहे हैं ना, मैनेजमेंट तो रोज़ के रोज़ ही करना है। ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही 5। ठीक है, इट परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द टाइम, हर समय हमको वॉच रखना होता है। वी एक्ट, मैनेजर्स एक्ट लाइक अ वॉच डॉग। ठीक है, सम टाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, कभी वो स्टाफिंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं। मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन गोइंग सीरीज को वहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे कि देखिए अब भैया ये भाई साहब ये जो है अपना डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ये भाई साहब देखो फाइनेंस को संभाल रहे हैं, ये जो है इंजीनियर साहब हैं, ये हमारी थोड़ी सेक्रेटरी टाइप की मैडम साहब हैं, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ टुगेदर विद टीम के साथ काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है, अब अगला पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ये देखिए ग्रुप एक्टिविटी जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, क्लियर है? मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर टू द ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एज हिज और हर स्टेटस इन द डिपार्टमेंट, देन ओनली द मैनेजमेंट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तभी से मतलब देखिए हर सब लोग अपना अपना काम अपने अपने समय पर करेंगे, तभी तो सही से मैनेजमेंट हमारा मैनेज हो पाएगा। इवन of the management affect the individual, every department in the organization, so that it referred to the group effort of the individual in one person। हर एक पर्सन का ग्रुप एफर्ट यहाँ पे होता है। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब मैनेजमेंट हैव टू मेक द चेंजेस इन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में किस तरीके से गोल को मतलब चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लाइक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मैनेजमेंट के। एज द चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट, द सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे हम अपने आप के अंदर चेंज कर लेंगे टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब जैसे यहाँ पे हम छोटी बात कहना चाहते हैं, जैसे कि जो पेड़ जो होता है हमारा, जो पेड़ जिस पेड़ में फल नहीं आते हैं वो पेड़ कभी भी झुका नहीं रहता, वो सीधे खड़ा रहता है और वो अक्सर हवाओं में गिर जाया करता है। लेकिन जो पेड़ झुक जाया करते हैं, जिनके अंदर फल आते हैं, वो पेड़ क्या होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जैसे ही जैसे आप अपनी भाई चीज़ों को एडाप्ट आप करते चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को आप बेहतर करते चलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट क्या है बेटा, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को हम कभी भी छू नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट को ओनली फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन
बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ताज होटल में जाइए तो आपको मैनेजमेंट आपको अलग ही आपको मिलेगा, और आप एक अपने लोकल रेस्टोरेंट में आप चले जाइए तो मैनेजमेंट अलग मिलेगा। तो ये क्या है, गुड मैनेजमेंट आप फील आप कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि कोई स्कूल अच्छा है कोई स्कूल ख़राब है, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट की बदौलत ही हम लोग बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द मैनेजमेंट इट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलेसनेस एंड द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, आप लोग अपनी कॉपी पे बनाकर, और इसके जो यहाँ पे कीवर्ड्स जो आपको दे रखे हैं, कीवर्ड्स को आप जरूर आप याद रखें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक आज हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोग जो है यहाँ पे एंड कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है हमारी बहुत 30 मिनट की होने जा रही है, क्योंकि 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन लेवल हिलने लगता है बच्चों का। तो यहाँ पे 30 मिनट तक ही अपनी वीडियो को रखते हैं, और आगे की वीडियो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो वो हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि इस चैनल की भी ग्रोथ हो और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।